नमस्कार। देश के सदन में 18वीं लोकसभा में मात्र 24 सांसद मुस्लिम सांसद चुनकर आए, लेकिन कल जब वक्फ विधेयक के लिए वोटिंग हो रही थी तो वक्फ विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया, लेकिन 232 सांसदों ने वक्फ विधेयक के विरोध में वोटिंग किया। 24 के 24 मुस्लिम सांसदों ने वक्फ विधेयक के विरोध में वोटिंग किया, लेकिन 208 हिंदू सांसदों ने भी वक्फ विधेयक के विरोध में वोटिंग किया। ये 208 जो हिंदू सांसद थे, मैं इन्हें उन मुस्लिम सांसदों से कहीं अधिक मुस्लिम मानता हूं, क्योंकि वो तो मुस्लिम थे, अपने समाज के हित के लिए या फिर हिंदुओं की जमीनों को लूटने के लिए, भारत की ज़मीन को लूटने के लिए, वक्फ को काबिज कराने के लिए उन लोगों ने वोट किया। वो अपने मजहब के साथ खड़े थे। उनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सही गलत कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये 208 हिंदू सांसद जो थे, इन्होंने भी वक्फ विधेयक जो संशोधित हो रहा था उसके विरुद्ध में वोटिंग किया। अब मैं ये कहूं कि 232 मुस्लिम सांसदों ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था उसके विरुद्ध में वोट किया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि उनकी राजनीतिक मजबूरियां थी या फिर पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया था। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में जो ये कहते हैं स्वतंत्र हैं, सभी को स्वतंत्रता मिली हुई है वोटिंग की, लेकिन आप अपने पार्टी के विरुद्ध जाकर सदन में वोटिंग नहीं कर सकते। ये हमारे लोकतंत्र की खासियत है। ये कौन सी स्वतंत्रता है? विचार करिएगा। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी वाले भी आएंगे। सदन में बैठे हुए नेता को अपना सोचने का अधिकार तो होना चाहिए कि मैं जो वोट कर रहा हूं कितना सही है, कितना गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसको सोचने का अधिकार नहीं है। हंटर से वोटिंग कराया जाता है। मैं कहूं कि सदन में हंटर से वोटिंग कराया जाता है। अगर आप अपने पार्टी के विरुद्ध जाकर वोट कर दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अगले कुछ महीनों में या फिर कुछ दिनों में पार्टी से निकाल दिया जाए। और हम बात करते हैं लोकतंत्र की। हमारे लोकतंत्र की खासियत देखिए, वास्तव में बहुत मजेदार बात है। हमारे लोकतंत्र की ये भी खासियत है कि हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में आपको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है अपने मन से। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। खैर, हिंदुओं को चिंतन करना चाहिए। अब बहुत संख्या कम हो गई है। 288 वर्सेस 232 था। डिफरेंस कितना था? मात्र 56 सीट का डिफरेंस था। इतना डिफरेंस आ गया है। अब विचार आपको करना है कि हम किन लोगों को चुनकर सदन में भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है वो सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर बनिया की जमीन को कब्जा करेगा। वो सबकी जमीन को कब्जा करेगा। धन्यवाद।